कि उन्होंने कहा आपके लोगों के प्रोफाइलें हैं, आपके लोगों के ऑडियोज हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, और मुझे कहते कि आप भी प्ले बॉय थे। मैं किसी की यहाँ पर दलील देने नहीं आया, मैं किसी को यहाँ पर कवर करने के लिए नहीं आया, लेकिन इमरान खान जो है उसके ऊपर हमने तोहमत लगानी है, इसलिए कि हम इस दुनिया में खुद को खुदा समझ बैठे हैं, तड़ियां लगा के पहुंच गए हैं कि हमने जेल भरो तहरीक के अंदर हिस्सा लेना है। परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम था कि उन्होंने लाल मस्जिद के जो लोग थे, जो नमाजी थे, वहाँ के जो लोग थे, उनके साथ बड़ा जुल्म किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। ये मेरे पीछे आप बहुत खूबसूरत सी जगह देख रहे हैं। यहाँ लाने का मकसद ये है कि जो बातें मैं करने लगा हूँ, एक तो वो बड़ी तलख हैं, और जिस मुआशरे के बारे में मैं बातें करने लगा हूँ वो मुआशरा जो हमारा ही मुआशरा है लेकिन ताफ़न ज़दा है। हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ों ने जन्म ले लिया है कि जहां पर उनके ऊपर डिस्कस करते हुए भी शर्म आती है। आपने देखा कि किस तरह कल हमारे सेनेट के अंदर परवेज मुशर्रफ जो इस दुनिया फानी से रुखसत कर गए, उसके साथ आपको 100 इतराज़ात हो सकते हैं, 100 मसाइल हो सकते हैं, आप उन पे लाखों इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि उन्होंने आइन तोड़ा, उन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क के लिए उन्होंने बहुत बुरा किया। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ये सोच इतनी तफन ज़दा कैसे होगी कि आप किसी के लिए जो है वो दुआ करने पर भी जो है वो प्रॉब्लम करेंगे, आप कहेंगे कि मैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करूंगा। नहीं, परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं होगी, परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं होगी सर। आप जी, परवेज मुशर्रफ के लिए कोई दुआ नहीं होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन मुझे किसी ने एक क्लिप भेजा जो इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू है उसका है, जिसमें इमरान खान साहब अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे जो है वो जनरल बाजवा ने, जो मेरी लास्ट मीटिंग उनके साथ हुई, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे लोगों की मेरे पास वीडियोस हैं, उनकी फाइल्स मेरे पास हैं, उनकी ऑडियोज मेरे पास हैं। तो उन्होंने आगे से उनको कहते, मैंने हैरान होकर देखा तो उन्होंने कहा कि तुम भी अपने ज़माने में प्ले बॉय थे। इमरान खान ने उनको जवाब दिया, जी बिल्कुल मैं था, लेकिन साथ ही इमरान खान ने कहा कि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर मेरा बंदा मुझसे सदके दिल माफ़ी मांगे तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। ये क्लिप भी हम आपको सुना रहे हैं, पहले ये छोटा सा क्लिप सुन लें। अगस्त के करीब हम आखिरी मेरी मीटिंग थी जनरल बाजवा से, तो उन्होंने अजीब बात की। उन्होंने कहा आपके लोगों के प्रोफाइलें हैं, आपके लोगों के ऑडियोज हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, और मुझे कहते कि आप भी प्ले बॉय थे। मैंने कहा मैं था, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता था, मैं तो एक गुनाहगार आदमी था। तो अल्लाह का कुरान में वो कहता है मैं जब चाहूँ किसी को सीधे रास्ते पे ले गया, यहाँ पर रहमान और रहीम है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि खान साहब ने क्या कहा, लेकिन खान साहब शायद ये भूल गए कि वो जिस माशरे में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जिस माशरे का हिस्सा हैं, वो जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ खुदा तो इंसान को माफ़ कर देगा, लेकिन हमारे लोग एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे। यानी हम इस दुनिया में एक आम से, एक छोटे से इंसान होकर खुदाई दावादार बन जाते हैं, और हम कहते हैं कि हम फलाने के लिए फातिहा नहीं पढ़ेंगे, हम फलाने को माफ़ नहीं करेंगे। यह अल्लाह और इंसान का मामला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर किसी इंसान के गुनाह जो हैं वो ज़मीन से लेकर आसमान तक चले जाएं, तो फिर भी अगर वो सदके दिल से तौबा करता है तो मैं उसके गुनाह माफ़ कर सकता हूँ। मैं किसी की यहाँ पर दलील देने नहीं आया, मैं किसी को यहाँ पर कवर करने के लिए नहीं आया, ना मैं मुशर्रफ की यहाँ पर आपको कहूँगा कि मुशर्रफ बहुत अच्छा इंसान था, ना मैं खान साहब की पाकीज़गी की बात करूँगा। खान साहब के अंदर 100 बुराइयां होंगी, मुशर्रफ के अंदर 1000 बुराइयां होंगी, लेकिन जो शख्स अपनी बुराई के इजहार भी करता है और ये भी कहता है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और फिर अगर इंसान उसको माफ़ ना करे तो फिर वो इंसान पे है, वो फिर इंसान कम और अपने आप को खुदाई दावेदार समझता है। ये हमारे माशरे का अलमिया है, और इसीलिए मैंने इसको ताफ़न ज़दा कहा है। हालांकि सब जानते हैं कि इमरान खान जो है उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, या इमरान खान से जो लोग मोहब्बत कर रहे हैं, जो उसके पीछे दीवानावार फिर रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इमरान खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने अपनी तमाम जायदाद, अपना सारा कुछ जो है वो शौकत खानम के नाम कर दिया, इस मुल्क के नाम कर दिया, लेकिन इससे लोगों को क्या लेना देना, इससे कोई मसला नहीं है। अगर कोई बंदा पूरा मुल्क लूट के ले गया, अगर वो लोग जो यहाँ पर ताकतवर थे, जो यहाँ पर लोगों को डराते थे, धमकाते थे, उन पर जुल्म करते थे, वो अरबों रुपए लेके इस मुल्क से चले गए हैं, तो उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान जो है उसके ऊपर हमने तोहमत लगानी है, इसलिए कि हम इस दुनिया में खुद को खुदा समझ बैठे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वतइज़्ज़ु मिन तुशा वतज़िल्लु मिन तुशा। आपके सामने सच्चाई पड़ी हुई है, आपके सामने हकीकत पड़ी हुई है, आप उसको नहीं देखते तो फिर आप इस तरह की ऐनक लगाई हुई है आपने। आप चाहते हैं कि आपको हकाइक नजर ना आए, आप चाहते हैं कि आप झूठ के सहारे जिंदा रहें, आप चाहते हैं कि आप उसी राह पर रहें जहाँ पे आपने बुग़्ज़ करना है, जहाँ पे आपने अपने भाई का गोश्त खाना है, बदखोई करनी है, और बुराई को बुराई नहीं कहना लेकिन अच्छाई को बुराई कहना है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ
कि वो इमरान खान जिसकी बदनामी के लिए, जिसको गंदा करने के लिए, जिसको हर मुमकिन कोशिश करने के लिए जो हमारा सिपा सलार था वो भी ब्लैकमेल कर रहा था, बैठा के धमका रहा था कि तुम भी प्ले बॉय थे। क्या उसकी शोहरत में फ़र्क पड़ा? क्या लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया? लेकिन आप ये देखिए कि जो धमका रहा था वो आज कहाँ पे है। एक हफ्ता नहीं लगा, एक हफ्ता, और पूरी दुनिया में उस शख्स को अल्लाह ताला ने वो इनाम दिया कि जो अल्लाह ताला अपने दुश्मन को भी ना दे। हर बच्चे, हर शख्स की ज़ुबान के ऊपर हाँ जी फलाना शख्स तो ऐसे था, फलाना शख्स तो ऐसे था। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत की हालत ये है कि लोग अब वहाँ पर जंजीरें पहन के पहुँच गए हैं, हथकड़ियाँ लगा के पहुँच गए हैं कि हमने जेल भरो तहरीक के अंदर हिस्सा लेना है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि जुल्म बहुत सारे लोगों के साथ हुए हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि उन्होंने लाल मस्जिद के जो लोग थे, जो नमाजी थे, वहाँ के जो लोग थे, उनके साथ बड़ा जुल्म किया। हमने देखा कि उनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन देखिए जो बंदा दीन के करीब होता है, जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने दाढ़ी रखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप सीरत को भी फॉलो कर रहे हैं, आप उनकी तालीमात को भी फॉलो कर रहे हैं। हमने सेनेट में देखा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमने ये भी देखा कि लाल मस्जिद के बाहर खड़े होके वो मौलाना साहब जो थे, जिनका भाई शहीद हो गया, जिनके बहुत सारे साथी शहीद हो गए, स्टूडेंट शहीद हो गए, उन्होंने आके कहा कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ को अल्लाह के नाम पर माफ़ किया। वो दुनिया में रहता तो हम उसकी सज़ा का मुतालबा करते, अब अल्लाह और उसका मामला है। ये होती है दीन पे चलने की तरीक़ाकार, और ये होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सीरत और सोच, जिसको आपने आगे परवान चढ़ाना है। आज तक के लिए इतना ही। देखें कौन आता है हमारी हिट लिस्ट पे आइंदा प्रोग्राम के अंदर। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।